आज के क्लास में अब हम नरेशन के 8वीं क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। 8वें दिन का क्लास है हमारा। इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। विशेष तौर पे ये जानेंगे, हमने एसर्टिव कल पढ़ाया था 6ठे और 7वीं वीडियो में, और 8वीं वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। याद रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्न नियमों की सहायता ली जाती है। सबसे पहला नियम हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर ऑफ में बदल देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हम जो कुछ पढ़ रहे थे, याद रखेंगे कि उसमें हम डायरेक्ट अगर सेड है तो सेड लिख देते थे, या टेल या टोल्ड लिखते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो जैसे हमारा यहाँ हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कोमा में हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों में अंतर याद रखेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होगा, अगर इसमें सेड दिया रहेगा या कॉल्ड दिया रहेगा तो हम इसको आस्क्ड में बदलेंगे। इसमें बदलेंगे आस्क्ड में बदल देंगे, या इंक्वायर ऑफ में बदल देंगे, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। तो ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर सिर्फ यस या नो में दिया जाए तो इन्वर्टेड कोमा को इफ या वेदर में बदल देते। काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई ऐसा वाक्य दिया, जैसे हमने कह दिया कि डू यू वांट टू टेक टी, तो हम बोलेंगे यस या नो। तो ऐसे वाक्यों को हम इफ़ या वेदर से में बदल देंगे। इन्वर्टेड कोमा जहाँ होता है, जहाँ पहले दैट लिखते थे इन्वर्टेड कोमा के लिए, वहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे इफ़ या वेदर। ये रहा हमारा WEWHETHE है, इफ़ या वेदर का प्रयोग कर देंगे हम। चलो बच्चों, अब इसमें आगे समझे। परंतु यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यस या नो में ना होकर कोई दूसरा शब्द हो, कोई दूसरा शब्द, तो ऐसी हालत में इन्वर्टेड कोमा का सिर्फ लूप कर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि उत्तर यस या नो में ना हो, कुछ मुंह से बोलना पड़े, तो इन्वर्टेड कोमा का सिर्फ लूप कर देते हैं। इफ़ या वेदर का प्रयोग कदापि ना करें। और लास्ट में क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरडी में बदल देते हैं। या 3 नियम, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम हमने बताया बच्चों कि ये हमारा जो पहला नियम था, कि पहले नियम में हम क्या करेंगे कि आस्क का या इंक्वायर ऑफ का प्रयोग करेंगे। दूसरे नियम में हम क्या करेंगे, यदि हमारे जो क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया उसका उत्तर यस में या नो में दिया हो, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले हम इफ़ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य को एसर्टिव में बना देते हैं। परंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यदि यस या नो में न दिया रहे, मुंह से कुछ बोलना पड़े, जैसे व्हाट डू वांट टू लाइक, व्हाट डू वांट टू लाइक, तो हमें इसमें कुछ बोलना पड़ता है। तो उस स्थिति में इन्वर्टेड कोमा को हम सिर्फ लोप कर देंगे। इफ़ वेदर का प्रयोग हम नहीं करेंगे और डायरेक्ट उसको एसर्टिव में बना देंगे। तो चलो बच्चों, अब इसके आगे जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को समझेंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा यहाँ समझेंगे यहाँ पर कि सामान्यतः इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बनाने के लिए वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं, अर्थात सब्जेक्ट तथा वर्ब के स्थान को दाएं से बाएं कर देते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले देखो बच्चे, जैसे पहले वर्ब रहता है और तब सब्जेक्ट रहता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट रख देंगे और तब वर्ब रख देंगे। इसको हम एसर्टिव बोलते हैं और इसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अगला नियम कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। भूल कर भी कदापि माने यहाँ दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यस या नो में रहेगा तब हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और अगर कौन कब यहाँ कैसे मुंह से कुछ बोलना पड़े तो इसका भी प्रयोग हम नहीं करेंगे। और शेष नियम जनरल रूल्स का हम लगाते हैं कि जैसे सन फार्मूला हम पढ़े हैं, पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।
और इस तरीके से अब इसमें दिया हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक से अधिक वाक्य दिया हो तो उसे एंड या फर्दर आस्क से जोड़ देते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल में यहाँ देखते हैं कि राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, क्या किया जी, तो विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो हम उत्तर देंगे इसका या तो बोलेंगे यस या नो, अर्थात ऐसे वाक्यों को बनाना होगा तो हम इफ़ या वेदर का प्रयोग यहाँ करेंगे। खूब बढ़िया से समझो इसे बच्चों। अब हम इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे राम सेड टू श्याम, तो राम सेड टू की जगह हमें आस्क्ड का प्रयोग कर देना है या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना है। तो हमने लिख दिया आस्क्ड श्याम। अब देखो यहाँ दिया है विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो यस नो में उत्तर आएगा, इसलिए हमने लिखा है यहाँ इफ़ नहीं लिखते तो हम वेदर का भी प्रयोग कर सकते थे। इफ़ की जगह हम क्या लिख सकते थे, वेदर का प्रयोग कर देंगे बच्चे। तो इस तरीके से इफ़ के बाद उसके बाद इसको चेंज कर देंगे, हम चेंज करेंगे तो क्या ये पास्ट टेंस में है तो करस्पॉन्डेंट पास्ट में बदलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखा ही, अब विल बदल कर हो जाएगा हमारा वुड, ही वुड हेल्प। अब फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट अनुसार तो हो जाएगा हिम। अर्थात इस तरीके से हमने जो वाक्य यहाँ पर दिया था बच्चों कि राम सेड टू श्याम विल यू हेल्प मी, तो हम बनाएंगे राम आस्क्ड श्याम, इन्वर्टेड कोमा के लिए लिखेंगे हम लोग फिर से इफ़, यहाँ देख लो हमने इफ़ लिख दिया, और इस वाक्य के लिए विल यू हेल्प मी के लिए हमने लिख दिया ही वुड हेल्प हिम। ये जनरल रूल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो इसको चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा ही आस्क्ड मी। सेड टू, ये जो दिया हुआ है सेड टू, इसको बदल के हमने आस्क में बदल दिया, या हम चाहते तो इसको हम इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते, इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे या आस्क लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कहता है कैन यू गिव मी योर बुक, क्या तुम अपनी किताब मुझे दे सकते हो। हम बोलेंगे यस या नो, इसलिए हम लिखेंगे इफ़, ये इन्वर्टेड कोमा के लिए, इन्वर्टेड कोमा के लिए हमने लिख दिया इफ़। तब कैन यू गिव को हम जब असर्टिव में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तब कैन लिखेंगे, तो सेकेंड पर्सन दिया है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो हो जाएगा आई। कैन चूँकि ये पास्ट टेंस में है, देख लो यहाँ पे पास्ट टेंस में है, इसीलिए कैन बदल कर कुड हो जाएगा, कुड गिव। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो बनेगा हिम। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई बुक। इस तरीके से हमारा ये इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्लियर हुआ बच्चे। अब इसमें और भी एग्जांपल्स मैं देख रहा हूँ, इस एग्जांपल पे ध्यान देना है, एग्जांपल से समझ जाओगे। कहता है ही सेड टू मी, फिर से समझो इसे, क्या कहता है ही सेड टू मी, तो इसको हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी या ही इंक्वायर्ड मी। फिर यहाँ दिया इन्वर्टेड कोमा, तो इसको बदलेंगे हम किस में, तो ये इस पर डिपेंड करते हैं। आर यू राम, क्या तुम राम हो, तो उत्तर देंगे हम यस या नो, इसलिए हम यहाँ यस नो में उत्तर दे रहे हैं तो लिखेंगे इफ, इसको चेंज कर देंगे प्लेसिंग इसका, तो यू आर राम हो जाएगा। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, और आर बदल कर पास्ट टेंस में जाएगा तो हो जाएगा वाज, और राम है तो राम, थर्ड पर्सन रिक्वायर्ड नो चेंज। इसी प्रकार हम फिर से अगला देख रहे हैं, कहते हैं डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लिख लेंगे, इस वाले हिस्से को हम पहले लिख रहे हैं, देखेंगे इस वाले हिस्से को, तो लिखेंगे ही, लिख रहे हैं ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ही सेड टू मी के लिए हमने क्या लिखा, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, या ही आस्क्ड मी भी लिख सकते हैं। फिर कहता है डू यू नो हिम, क्या उसे जानते हो, तो हम लिखेंगे वेदर आई, वेदर का प्रयोग क्यों करेंगे, वेदर या इफ़ का यहाँ प्रयोग करेंगे, क्योंकि तो क्या तुम उसे जानते हो, तो उत्तर मिलेगा यस नो। अब इसको बदल देंगे, डू यू को बदलेंगे तो हो जाएगा यू नो हिम, तो यू सेकेंड पर्सन है तो इसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई न्यू, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, हिम है तो थर्ड पर्सन हिम ही लिखेंगे। इसी तरीके से अगला वाक्य हमारा देखना है बच्चों, ध्यान दो। अगले वाक्य में हमारा कहता है, देखो ठीक से,
कहता है कि मोहन सेड टू सोहन, तो हम लिखेंगे मोहन इंक्वायर्ड ऑफ सोहन या मोहन आस्क्ड सोहन, दोनों लिख सकते हैं बच्चे। फिर यहाँ देखें, कहता है कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो तुम अगर कोई पूछे तुम क्या चाहते हो, तो उसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। भाई कि हमें रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसलिए कुछ बोलना है। तो हम यहाँ इफ़ वेदर कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक से समझेंगे। यहाँ पे इसलिए हम इफ़ वेदर कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। मोहन सेड टू सोहन के लिए लिख लें मोहन इंक्वायर्ड ऑफ सोहन या मोहन आस्क्ड सोहन। इन्वर्टेड कोमा के लिए यहाँ कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट व्हाट है तो व्हाट लिख देंगे। और जो वाक्य हमारा बचा है डू यू वांट, तो इसको बदल देंगे, यू वांट हो जाएगा, तो यू सेकेंड पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ही। और चूँकि यह पास्ट टेंस में है तो वांट बदल कर हो जाएगा वांटेड। क्या तुम समझ गए बच्चे? फिर से मैं बताता हूँ, अगर किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में आ जाए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले का उत्तर अगर यस या नो में आता है, तब हम इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और अगर यस या नो में उत्तर ना आकर कुछ और मुंह से बोलना पड़े, तो उस स्थिति में हम इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। जो WH ग्रुप व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, व्हिच रहेगा, तो उसको लिख कर अब बाकी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में बना कर तब इसको हम चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और दो एग्जाम्पल से पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चे। कहता है इसमें से देखो कि दे सेड टू मी, उसने, वे मुझसे बोले, कह रहे कि हाउ फार इज कलकत्ता फ्रॉम पटना, कलकत्ता पटना से कितना दूर है। तो हमें मुंह से बोलना पड़ेगा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। यस नो से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम दे सेड टू मी को हम बदल देंगे दे आस्क्ड मी या दे इंक्वायर्ड ऑफ मी। और यहाँ देखो बच्चे, खूब बढ़िया समझना, चूँकि यहाँ मुंह से कुछ बोलना पड़ रहा है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा के लिए इफ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाउ दिया है तो लिख लेंगे हाउ। इस वाक्य को हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव में बदल देंगे, तो लिखेंगे हाउ फार कलकत्ता, हाउ फार कलकत्ता वाज, चूँकि पास्ट टेंस में यहाँ पे दिया है तो वाज फ्रॉम पटना। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनता है बच्चों। लास्ट सेंटेंस में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा। हम इसको बना लेंगे, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स या द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो इन्वर्टेड कोमा यहाँ शुरू है, यहाँ देखेंगे इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, दिया है कि व्हाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो या तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो। तो हम देख रहे हैं यस नो से काम नहीं चलेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे काम है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, फुर्सत नहीं मिलता है, इसलिए हम डायरेक्ट वाई के लिए यहाँ वाई लिख लेंगे। और डू यू नॉट रीड को अफर्मेटिव बदलेंगे तो हो जाएगा यू डोंट रीड, तो हो जाएगा दे, क्योंकि सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे दे। और डू नॉट को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा डिड नॉट, चूँकि ये पास्ट टेंस में है, और रीड है तो रीड। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। तो इंट्रोगेटिव का अगर हम पढ़ लिए हैं पैसिव, तो याद रखो, अब इसके बाद हम, ये हमारा आज का क्लास 8वां नरेशन का क्लास था ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद से कौन सा सेंटेंस बोलो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, इसको हम वीडियो 9 नंबर नरेशन की वीडियो में पढ़ोगे। तो चलो बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।